हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग उसका अगला सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपको जॉब हर हाल में इसमें चाहिए, तो आपको प्रीवियस ईयर का सेट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग पिछले साल का सेट सॉल्व कर रहे हैं और आपको पिछला ईयर का सेट सॉल्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट से ही समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम लोग देखते हैं। ये हम लोग इस बुक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये किरण की बुक है, इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर का सेट दिया हुआ है। एनटीपीसी रेलवे के हर एग्जाम का सेट दिया हुआ है, लेकिन इसमें 125 सेट दिया हुआ है एनटीपीसी का। तो हम लोग 125 टोटल हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें। और आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो सेट है आपका सीबीटी 1 का, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सेकंड पाली का सेट है। ये हुआ था आपका 29 दिसंबर 2020 को हुआ था। ये 29 दिसंबर 2020, हम एक बार फिर रिपीट कर दे, 29 दिसंबर 2020 का पेपर है ये, 29 दिसंबर 2020 का है। तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने जो स्लाइड पर हम लोगों ने टाइप करके बनाया है उस पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे हम लोग। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है, तो आप इसको जो है ना पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर इसको। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये लिखा है 72 गुणे 18। तो आप 72 को आप क्या लिख सकते हैं, आप 72 को लिख दीजिए 36 गुणे 2 कर दीजिए, और ये आपका 18 है। तो 18 गुणे 2 आपका ये जो है ना 36 हो जाएगा। तो आपका ये जो हो जाएगा 36 गुणे 36 हो जाएगा। तो अब आपको अंडर रूट इसका अगर निकालना है, अंडर रूट निकालना है, तो आप इसका जो है ना स्क्वायर जो बनना है, पेयर बनना है, आप इसको एक बार लिख देंगे, यही आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इतने की जो वैल्यू आ गई वो आपकी हो गई 36 हो गई। अब इसकी वैल्यू आपको लिखना है 0.4। तो इसको आप 2 दूनी 4 होता है, तो आप जो है ना इसका अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब दशमलव लगा है तो 2 डिजिट बाद दशमलव है तो आप 1 पे रखेंगे क्योंकि आप वर्गमूल लिख रहे हैं। सेम ऐसे इसका भी वर्गमूल करेंगे तो 8 8 64 होता है, तो आप 8 लिख देंगे, फिर दशमलव आप लगाएंगे तो 2 डिजिट के बाद तो सिंगल डिजिट आपके उस पर रहेगा। तो आप इनको जोड़ेंगे तो ये इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10। तो देखिए ये 36 हो गया, और ये 8 2 नहीं 10, 8 2 10 हो जाएगा। और दशमलव एक डिजिट के बाद दशमलव है तो एक डिजिट के बाद दशमलव रखेंगे, मतलब आपका जो हो जाएगा 36 प्लस 1 हो जाएगा आपका आंसर 37। तो आपका जो इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो 37 बन रहा है, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक्स वाई और पी क्यू दो जो है ना जीवाएं हैं, मतलब 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जो है ना पहले इसका वो सर्किल एक खींच लेते हैं। तो सर्किल हम लोग सर्किल इसका खींचेंगे, 1 मिनट। ये हो गया सर्किल आपका। अब इसमें कह रहा है दो जीवाएं हैं, तो अगर एक जीवा जैसे ये सेंटर है, तो दोनों जीवाएं जो है ना उसके विपरीत दिशा में है, सेंटर के विपरीत दिशा में और समांतर है। एक इधर है तो एक इस साइड में है, तो ये दोनों जो है ना जीवाएं हो गई। अब ये कह रहा है इनके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालने के लिए अगर समांतर है दोनों विपरीत है तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, और दोनों को जोड़ने के बाद में आप उसका हाफ कर दीजिए, 12 प्लस 16 बटा 2 कर देंगे आप। तो इनको आप करेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 बटा 2 काट देंगे आप, तो 14 दूना 28 होता है। आपका जो आंसर हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए ये दोनों के बीच की दूरी पूछा है, दोनों जीवाओं के बीच की ये दूरी आपकी निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक तरल मिश्रण में 1/5 अम्ल और 3/5 भाग एल्कोहल, शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है। देखिए 1/5 और 3/5। अब कितना, देखिए टोटल जो है ना अमाउंट 5 है। टोटल अमाउंट यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 5 है। ठीक, पांच में से एक भाग जो है ना, 5 में से एक अम्ल है और
3 एल्कोहल है, अब बचा कितना, 4 हो गया। अब एक जो है ना ये भाग पानी है, ये ठीक, ये अम्ल, ये अल्कोहल और ये पानी। तो आपको पानी का हिस्सा निकालना है, मगर अगर आप इसको अनुपात में अगर लेना चाहें तो 1:3, 3:, और 1:। अब टोटल जो है ना दिया है आपका जो है ना 1 + 3 + 1, अगर इसको आप प्लस करें तो टोटल मिश्रण कितना हो जा रहा है, 20 लीटर। तो 5 यूनिट बराबर जो है ना इक्विवेलेंट हो जाएगा 20 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट 5 चौके 20, 4 लीटर। तो आपका जो पानी है वो कितना है, 1 ही यूनिट तो है, लास्ट वाला आपका 1 ही यूनिट है पानी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 लीटर। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है। तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपको निकालना है किसका, 144, 108 और 72 का आप एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम आप अगर निकालते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, आप जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आप इनका आ जाएगा इन तीनों डिजिट का 432। 432 आ रहा है एलसीएम। अब आप कह रहे हैं कि अब ये शेष तीन बचना चाहिए, तो इन सब से भाग देंगे तो ये तो सीधा सीधा कट ही जाएगा। लेकिन अगर तीन अगर बचना चाहिए तो 3 इसमें और बढ़ा दीजिए। 3 इसमें बढ़ा देंगे, जब आप यहाँ पे 3 बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 435, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 3 cos A = √3 है, तो cosec A और tan A का मान क्या होगा। तो cos 3A, तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 cos A √3 है, तो आप जो है ना इस 3 को जब इस साइड में लाएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ से ये हट जाएगा। तो जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos = फिर से लिख लेते हैं, cos A = √3/3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं ये जो होता है, ये 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होता है। आप √3 इसको √3/√3 भी लिख देंगे, क्योंकि ये वही चीज आ जाएगा √3 इसके इक्वल, इसके इक्वल जो है ना 3 हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे √3 कट गया, आपका जो बचा 1/3 बचा, 1/√3। तो cos A = 1/√3 हो गया, cos A = 1/√3 हो गया। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, यहाँ पर इनकी और इस सब की वैल्यू आपको पुट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप करेंगे कि इसका जो है ना एक आप ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, थोड़ा सा समझने के लिए। तो cos, अगर ये A एंगल है, ये कोण अगर A है, तो आप जानते हैं cos A बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार हो जाएगा और कर्ण √3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। अब तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर इस साइड का अगर निकालना चाहें तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दीजिए। पाइथागोरस ट्रिपलेट जब आप लगाएंगे तो 3 - 1 और √2, तो ये आपका आ जाएगा √2 आ जाएगा। तो ये साइड जो है ना आपकी जो है ना √2 हो गई। अब आप यहाँ पर सिर्फ वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो आपको वैल्यू पुट करना है, जैसे cosec A, cosec A आपको लिखना है। तो cosec A की सीधा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, लिखते नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू cosec A बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब करेंगे तो कर्ण जो है ना आपका कितना है, देखिए इस साइड में हम लोग रहते हैं, कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका √3 है और लंब आपका √2 आया है। और tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब इसका कितना है, लंब √2 है, सॉरी √2 और आधार 1 है। अब ये चीज हो गए, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी, तो आप देखेंगे √3 और सॉरी √2 कट जाएगा,
आपका बचेगा केवल क्या, √3 बचेगा, √3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा √3 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए अगर इसकी आयत की अगर लंबाई चौड़ाई x और y है, x और y लंबाई चौड़ाई है, तो देखिए क्षेत्रफल जो हो जाता है लंबाई और चौड़ाई का गुणा हो जाता है, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 300। और ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण जो होता है वो विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, ये चीज होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दो डेटा हो गए आपके पास, फिर से हम लोग लिख लेते हैं, एक्स वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा 300 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये दो डेटा हो गए। अब आपको निकालना क्या है, रुकिए इसको हटा देते हैं, स्पेस हो जाए। अब आपको देखिए निकालना क्या है, x प्लस वाई इंटू 2 निकालना है। यही जो है ना आयत का परिमाप होता है, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है, आपके पास 25 है, आप 25 रख दीजिए और यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे, 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। अब 625 इधर देखेंगे तो आप इधर स्क्वायर लगा हुआ है, होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। तो आपका जो इसका रूट निकल के आ जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए जो परिमाप होता है वो दोगुना होता है, लंबाई और चौड़ाई का दोगुना होता है। तो आप दोगुना कर दीजिए, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो गया परिमाप, ये परिमाप जो निकल के आया वो हो गया 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन है, 3 पाइप ए बी सी 15 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक की जो आयतन है, वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, 15 15 12 15 12 और 18 का लेंगे। तो इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम 180 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया इसके कैपेसिटी 180। अब हम लोग इसकी क्षमता निकालते हैं, तीनों की क्षमता। 180 को आप ए की क्षमता निकालने के लिए, ए की क्षमता कैसे निकालेंगे, ए की क्षमता निकालने के लिए आप 15 से भाग देंगे तो हो जाएगी इसकी क्षमता 12 निकल के आ जाएगी। फिर आप बी की क्षमता निकालने के लिए 12 से करेंगे तो 15 इसकी क्षमता निकल के आ जाएगी। और फिर सी की क्षमता निकालने के लिए आप जो है आप 18 से भाग देंगे, तो 18 से भाग देंगे, 18 धामा 180। तो ये हो गए तीनों की क्षमता। अब कह रहा है कि टोटल कैपेसिटी इसकी 180 है। अब इसको भरेगा कौन, ए और सी भरेंगे। ए और सी की क्षमता देखिए 12 और 10 है, तो 12 और 10 आप कर देंगे, कितना हो जाएगी, 12 10 22। तो 180 बटे 22। आप इसको 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और ये 2 9 18। अब 11 से आप 90 को भाग दीजिए, 11 अठे 88, बचेगा कितना, 2 बचा। 8 से ही 2 बटे 11, 8 से ही 2 बटे 11 आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन है 463 व्यक्तियों के एक समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, वसंत, शीत में से अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा गया।
वर्षा ऋतु को 130 ऊँट मिले। चलिए यहीं से शुरू करते हैं सॉल्व करना। हम लोग देखिए, वर्षा मतलब रेन सीजन, रेनिंग सीजन, और ग्रीष्म मतलब समर, वसंत मतलब स्प्रिंग, एसपी लिख लेते हैं, और शीत मतलब विंटर सीजन। तो देखिए वर्षा ऋतु को कितना मिलता है, 130 ऊँट मिलता है, और समर सीजन को कितना मिलता है, 100 ऊँट मिलते हैं। स्प्रिंग सीजन को देखिए, स्प्रिंग सीजन मतलब वसंत सीजन को देखिए 80 ऊँट मिलते हैं, 80 ऊँट मिलते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये है, शीत ऋतु को ग्रीष्म ऋतु की तुलना में 53 ऊँट अधिक मिलते हैं। मतलब जो गर्मी है, गर्मी वाला 100 ऊँट, इससे जो है ना, इसको 53 ऊँट ज्यादा मिलते हैं। तो मतलब ये 100 मिला है तो इसमें 53 और ऐड कर देंगे, 153 ऊँट। ठीक, इतना मिलते हैं। अब ये कह रहा है इनमें से कौन सी ऋतु को सर्वाधिक, सबसे ज्यादा ऊँट मिले हैं, सबसे ज्यादा कौन सी पसंद की गई, सबसे ज्यादा जो है ना आपको ये इसमें मिलेगा विंटर सीजन, मतलब शीत ऋतु पसंद की गई है सबसे ज्यादा, शीत ऋतु। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि हुई, सर्वाधिक वृद्धि। तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए ये इसमें सबसे लंबा यही चीज है, यही सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये कौन सा ईयर है, ये है आपका 1982 83, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। आप इसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू आप 4 पुट कर देंगे और y की इक्वल टू 5 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आप x इक्वल टू आप यहाँ पर 4 पुट करेंगे और यहाँ पर y इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 पंचे 35। यहाँ पर आप करेंगे तो 20 माइनस 35 हो जाएगा, प्लस लगा है, प्लस लगा जी। अब यहाँ पर भी आपको x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 पुट करना है। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 चौके 28 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 35 55, -15 हो जाएगा। यहाँ पे इसको घटाएंगे तो -15 हो जाएगा, इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, और घटाएंगे तो कितना घटेगा, इसमें से 40 में से 28 आप घटा लेंगे तो आएगा 12, -12। तो अब इसको देखते हैं कटता है, किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर -11/3, और ये आपका हो जाएगा -11/3। तो ये क्या हो जाएगा, 11 11 22 हो जाएगा, दोनों माइनस में, -22/3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, -22/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलजेब्रा से, ये भी क्वेश्चन है, ए भी है, इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर का सेट सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का पैटर्न समझने के लिए कि इस बार क्या पैटर्न रहने वाला है। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप इसको आप एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, -1/x की पावर स्क्वायर। ये आप ये जो दिया हुआ है इस पूरे को आप इस तरह से लिख दीजिए। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर 4 -1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, इसी तरह से एक ब्रैकेट में माइनस और एक ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा। तो आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और ये दूसरा ब्रैकेट प्लस के साथ हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके पास माइनस वाला आपको के पास ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये वाला आपको दिया हुआ है 50 वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
और आपको निकालना है। तो आपके पास अगर होता है x प्लस 1/x बराबर 12, तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर माइनस 2, मतलब हो जाएगा 12 × 12 144, 144 माइनस 2 142। ठीक, तो आप यहाँ पर आप रख देंगे 50 और ये हो जाएगा आपका कितना आया 142। आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा और 14 पंचे 70 1 71 हो जाएगा। तो 7100 आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है ना इस्तेमाल करना होगा 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला, 90 माइनस थीटा। तो इसमें हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे ये कॉस थीटा जो लिखा हुआ है कॉस 63, तो आप इसको कॉस 90 माइनस 27 जब पुट करेंगे, 90 माइनस 27 करेंगे तो 63 आएगा। 90 में से अगर 27 घटा लेंगे तो 63 हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूले में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 27 हो जाएगा। अब इसी तरह से आप इसको जब चेंज करेंगे कॉसिक 63 को, तो आप करेंगे कॉसिक, सॉरी मिस्टेक हो गया, आप इसको लिखिए कॉसिक 90 माइनस 27, तो ये आपका हो जाएगा सेक 27 डिग्री। तो आप यही चीज कॉसिक 63 और कॉस 63 का आप वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आप जब साइन 27 है और इसकी जगह पर भी आप साइन 27 रखेंगे तो साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा यहाँ पर। और आपका यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 तो आपका दिया ही है पहले से ही। आप यहाँ पर करेंगे तो सेम ऐसे ही आप करेंगे, सेक स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा और अपॉन tan 45 का मान 1 होता है, तो आप 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर लगा है तो। अब ये चीज आप करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, tan थीटा होता है। तो tan 27, tan स्क्वायर 27 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर, एक मिनट, माइनस सेक स्क्वायर 27, सेक स्क्वायर 27 होता है। अब एक चीज एक आप ये जानते हैं कि एक आइडेंटिटी होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 27 हो जाएगा प्लस में, और ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर 27 हो जाएगा। तो आप जानते हैं इसके बराबर 1 हो जाएगा। तो आप जब इसके बराबर 1 रखेंगे तो आपका ये मल्टीप्लाई होकर के -1 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पोल को पार करने में 1.5 मिनट में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई देखिए, जो लंबाई होती है वो किसी पोल को पार करने में जितना उसकी लंबाई होती है उतना ही चलने में समय लगता है। तो जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल इसकी 60 किलोमीटर दिया है और समय जो है ना 1.5 मिनट दिया है, चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल इसकी दी हुई है 60। अब इसको जो है ना मीटर में चेंज करने के लिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको करना होगा 5/18 से गुणा। अब ये होगी चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद ये हो गई आपकी चाल पूरी। और ये जो समय है 1.5, ये हो गया समय। अब ये मिनट में दिया है, इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए 60 से गुणा करके, तो ये इतना आपका चाल हो गई, ये इतना समय हो गया। अब इसको आप हल कर लीजिए, वही आपका जो हल करेंगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। 3 एकम 6 एकम 6, 6 3 18, 3 एकम 3, 3 5 15,
ठीक, अब यहाँ पर आप इसको करेंगे तो देखिए ये कट गए, यहाँ पर 5 बचा और ये 5 छक्का 30, तो 3 हो जाएगा। और क्या बच रहा है, हाँ यहाँ पर सॉरी ये 50 बचा था और 5 छक्का 30, तो आप इसको जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1500। जो ट्रेन की लंबाई निकल के आ रही है वो 1500 निकल के आ रही है, 1500 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1.44 के 1/1/1024 का मान क्या होगा। तो आइए, तो सिंपल क्वेश्चन है 44, आप इसका निकालना है आपको 0.24। देखिए 2 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव, 2 डिजिट के बाद यहाँ है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। आपका क्या बचा, 144 उड़े 24। तो आप 12 से काट दीजिए, 12 दूना 24 और 12 बारह 124, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, तो 6 आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, जब एक संख्या 22 सही 1/2 घटाई जाती है तो 217 बचता है, 217 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या थी, संख्या को जो है ना घटा लिया गया, कितना, 22 सही 1/2, तो ये बचा कितना, 217। तो ये देखिए 22 सही 122 सही 1/2 को आप लिखेंगे, कितना लिख देंगे आप, ये जो है ना जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45/2, 45/2। अब आप इसको जो है ना इसको एलसीएम लेकर के घटाइए तो 155/2% इक्वल किसने हो जाएगा, 217 के। ठीक, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, परसेंटेज में इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आपको संख्या निकालनी है, तो आप संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 217 155/2 गुणे 100 कर देंगे। ये दो जो है ना आप इसको जो है ना ये चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये है 155। तो आप इसे देखिए किससे कॉमन फैक्टर, 31 पच्चे, ये 31 पंचे होगा, 31 पंचे 155 और 31 सत्ते 217। ठीक, तो ये 700 हो जाएगा गुणे 2/5, इसको आप करेंगे तो हो जाएगा 140, 140 गुणे 2 हो जाएगा मतलब 280। तो ये जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन, पहले इसको जो है ना हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे मतलब आरोही क्रम में। तो पहले 12, फिर उससे बड़ी है आपकी 16, फिर 16 सॉरी उससे बड़ी है 15, 12 से बड़ी है 15, फिर उसके बाद में आएगी 16, 15, 16, 16 के बाद में क्या आएगा 26, 26 के बाद 36, फिर 42। तो इसमें फार्मूला कोई भी होता हो, फार्मूले पे आप मत जाइए, आपको ये देखना है कि इसमें जो है ना आपको बीच की गिनती लेना है। तो 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, अब बीच में ये दोनों बच रही हैं, बीच में यही दोनों आपकी बच रही हैं। कौन बच रहा है, 16 और 26, इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद हाफ कर दीजिए, तो आप इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 आप 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 42/2 मतलब 21 हो जाएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ अगला क्वेश्चन है देखिए इसमें हम लोग एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, इतने को, फिर इतने को सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे 11/5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझिए यहाँ पर का को हटा करके आपको मल्टीप्लाई करना होगा, का को हटा के मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये हो गया 2/5, 2/5 में से 1/5 घटेगा तो ये हो जाएगा 1/5, ये प्लस है। देखिए अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, अब ये यहाँ 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो 3/2 हो गए यहाँ पर। अब देखिए इसको आप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 में से 1 जाएगा, 10 बचे, 10/5 प्लस 3/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
2 प्लस 3/2, इसको आप हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 7, 7/2 हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा 7/2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 25,000 रुपये 2 वर्ष बाद 3600 हो जाती है। तो ब्याज की दर आप देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो आप इसको सिंपल सीधा सा इसका आप रेशियो कर दीजिए। आप 25,000 था, 25,000 का अमाउंट हो गया 36,000, तो आप इसका रेशियो लेंगे, देखिए ये हो गया, तो आपका रेशियो हो जाएगा 36/25। आप देखिए इसका जो है ना 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो 1/2 आप करेंगे, मतलब इसका आपको वर्गमूल लेना होगा, तो 6/5 हो जाएगा। 6/5, 6/5, तो आप देखेंगे 5 से अगर 5 धन था तो साल भर में बढ़ के 6 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, एक अमाउंट 1 रुपये है तो बढ़ रहा है, तो आप 1/5 करेंगे और इसका परसेंटेज आप देखेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20% आपका जो है ना ब्याज निकल के आ रहा है, 20%, 20% आपका ब्याज हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितना है, 6160 मीटर है, मीटर क्यूब होना चाहिए, ये मीटर क्यूब है। यदि टैंक का आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर है, मतलब 14 मीटर होगा त्रिज्या इसकी, तो गहराई कितना है, तो गहराई आपको निकालनी है। तो देखिए इसका जो आयतन है, आयतन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6160, ठीक। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसके इक्वल आपका क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, त्रिज्या आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर और ये हो जाएगी 14 गुणे एच कर दीजिए, एच इसकी हाइट है। जो गहराई निकालना है, गहराई कहिए चाहे हाइट कहिए, एक ही चीज, तो ये हो जाएगा 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, तो ये सारा चीज इधर जो है ना जब आप लेके आएंगे 60 पे 22 इधर बच रहा है, इधर 2 और ये 14। अब आप इससे इतने सारे से इसको काटेंगे, जो काटेंगे वही आपका जो निकल के आएगा वो आपकी हाइट हो जाएगी, आपके टैंक की जो है ना हाइट हो जाएगी। तो काटते हैं हम लोग इसको, तो देखिए पहले तो हम लोग 11 से काटते हैं, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11×5 = 55 और ये हो जाएगा 11×6 = 66, 560 हो गया। फिर 14 चौके 56 होता है, 40 हो गया। फिर 2 से काटेंगे 20, 20 हो जाएगा, ये 2 अभी बचा हुआ है तो इससे काटेंगे 2 धामा 10, तो एच जो निकल के आ गया वो 10 मीटर निकल के आ गया, इसकी जो गहराई है वो 10 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, 5,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1,500 रुपये हो जाएगी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे ना, 5,000 का कितना परसेंट है, तो 30% निकल के आ जाएगा। देखिए निकाल लेते हैं, 1,500 5,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, सॉरी 5,000 का, आप 1 हटा दीजिए, ये आपको निकालना है 5,000 का, 5,000 का कितना परसेंट हो जाएगा, तो 3 जीरो से कट जाएंगे, 3 जीरो 5 हैं 15, मतलब 30%, 30% हो जाएगा। लेकिन 10% आपको निकालना है, कितने का मल्टीपल है 10%, 3, तो 3 वर्ष जो है ना आपका हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। आप दूसरी तरफ से ये भी इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, 1,500 बटे PRT जो फार्मूला होता है, SI बराबर आपका फार्मूला होता है PR/T/100, ये होता है, ये फार्मूला लगा करके भी आप निकाल सकते हैं। तो SI आपका 1,500 दिया हुआ है, P आपका 5,000 है, R आपको निकालना है, सॉरी R दिया हुआ 10%, 10% T आपको निकालना है, T जो निकालना है उसको वैसे रख दीजिए। देखिए अब ये से एक जीरो काटेंगे, ये जीरो 2 जीरो यहाँ से कट गए। अब ये
दो जीरो यहाँ के दो जीरो से कट जाएंगे और ये 5 एकम 5 5 3 15, तो t बराबर 3 वर्ष आ जाएगा। तो समय जो है ना 3 साल हो जाएगा। तो ये आप इस वीडियो में हम लोग इसी को करेंगे। अगला पार्ट इसी सेट का अगला पार्ट हम लोग कल सॉल्व करेंगे और कल या आज कल में उस वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उस जो अगला पार्ट होगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और वीडियो यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला